बीसीसीआई अनाउंस 125 करोड़, आईसीसी की प्राइस मनी 40 करोड़ है। अब देख लो, ये डिजर्व करती हैं यार, डिजर्व नहीं, मैं वो कह रहा हूँ ना, इनको पता है ना कहाँ पैसा खर्च करना है, कहाँ लगाना है। इन्होंने पैसा, हम कहते हैं ना बड़ा बोर्ड, बड़े पैसे हैं, बड़े पैसे हैं, पैसा सही जगह लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं यार सही चीजों पे। बीसीसीआई ने 125 करोड़। अबे क्या पागल वगैरह हो रही होगा, इतनी तो कराची की आबादी है भाई। अरे भाई 125 करोड़ अगर पाकिस्तानी हिसाब से लगाया जाए ना 400 करोड़ कुछ बनते हैं ना। आईसीसी जीरो है, ओके, बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। ये डिजर्व भी करते हैं। हर कंट्री के अंदर इस तरह होता है कि जो भी उनकी टीम आईसीसी की टूर्नामेंट की ट्रॉफी अपने मुल्क में लेकर जाती है तो उनको खुशी से प्राइज मनी में गिफ्ट मिलता है। लेकिन इंडिया की टीम के पास इतना पैसा है कि वो पूरा आईसीसी को कंट्रोल ही वो कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियली बीसीसीआई से स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड इस टाइम कोई भी नहीं है। उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता, उनके लिए मैटर करता है एक ट्रॉफी, और वो ले गए। आप इस वर्ल्ड कप पे मत जाओ ना, आप शुरुआत करो अंडर 19 से, वुमेन क्रिकेट से। तो ये 2023 का वर्ल्ड कप हारे ना, उसके बाद सारे टूर्नामेंट जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी देख लो, एशिया कप देख लो, तो कोई चीज तो होगी ना जो जीत रहे। मतलब कॉपी तो नहीं खोल लेना, कॉपी खोली और जीत गए छक्का चौका। वो कहाँ है जो बोल रहे थे जी वो अभिषेक शर्मा यूं है, आज दिखा दिया उसने। सबसे बड़ी बात है कि टूर्नामेंट से पहले हमने कहा था कि 9 बैट्समैन है लेफ्ट हैंडर इंडिया के पास, किसी ने कोई तोड़ निकाला। ये तो देखो यार, मैं मतलब कोई किसी को बुरा लगे तो माफ कर देना, संजू चाहता ना इन 3 इनिंग्स में, लास्ट 3 इनिंग्स में 2 सेंचुरी आराम से बनाता अपने लिए खेल के। उस वाला नहीं, कंट्री फर्स्ट। कि 83 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आया था इंग्लैंड में पहली दफ़ा, तो बीसीसीआई को, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को लता मंगेशकर का और कुछ और लोगों टॉप सिंगर्स का फंक्शन कराना पड़ा था, स्पेशली कि वो पैसे रेज कर सके प्लेयर्स को जो है मतलब कैश अवार्ड देने के लिए। आज ये पोजीशन है कि आज बीसीसीआई ने 125 करोड़ का जो है प्राइज मनी अनाउंस की है फॉर द इंडियन टीम। ठीक है, 125 करोड़ बीसीसीआई के सेक्रेटरी जनरल ने अनाउंस किया है टीम इंडिया के लिए। 125 करोड़ हिंदुस्तानी, यानी कि पाकिस्तान के तकरीबन 400 करोड़ रुपए, 4 अरब रुपए पाकिस्तानी। दोस्तों बीसीसीआई ने जैसे ही भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 125 करोड़ की प्राइज मनी अनाउंस किया, उसे सुनते ही पाकिस्तानी क्रिकेटरों के मुंह से लार टपकने लगा। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स टीवी चैनल पर बैठकर ये तक बयान दे दिए कि अगर वो भारत में पैदा हुए होते तो ये पैसे उनको भी नसीब होते। लेकिन दोस्तों इन पाकिस्तानी लोगों के इन रिएक्शन वीडियोज को आगे देखने से पहले हम आपको बता दें कि एक टाइम पे हम इतने गरीब थे और इतने कमजोर थे कि इंडियन प्लेयर्स को फॉर नो रीजन इंसल्ट किया जाता था। एक तरफ जहां इंग्लिश क्रिकेटर्स लग्जरी प्लेन में ट्रेवल करते थे, तो वहीं इंडियन प्लेयर्स को ट्रिप के लिए कार्गो शिप से भेजा जाता था। जब हमारे प्लेयर्स इंग्लैंड टूर के लिए जाते थे तब उन्हें सिर्फ 13 रुपये मिलते थे, और सिर्फ 13 रुपये में ही उन्हें इंग्लैंड में लॉन्ड्री, ट्रेवल, खाना पीना सब कुछ मैनेज करना पड़ता था। जहाँ एक तरफ इंग्लैंड के प्लेयर 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाते थे, वहीं दूसरी तरफ इंडियन प्लेयर्स के पास खाने के भी पैसे नहीं होते थे। और आज वही बीसीसीआई इतना अमीर है कि जहां इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान मिलकर 1608 करोड़ रुपए बनाते हैं, वहीं बीसीसीआई अकेले ही 20,600 करोड़ रुपए कमाता है पर ईयर। अब दोस्तों जब बीसीसीआई हमारे क्रिकेटर्स की वजह से इतने ज़्यादा पैसे कमा पा रहा है तो इतनी छोटी प्राइज मनी तो बहुत ही छोटी बात है। और वहीं पाकिस्तानी लोग जो भारत के बीसीसीआई से हमेशा ही खुद को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस की वजह से इतना ज़्यादा ब्रांड बना है। लेकिन ठीक इसके उलट जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, उनकी जो खेलने की परफॉर्मेंस है वो इतनी ज़्यादा खराब होती है कि वो खुद अपने ही देश के लोगों की नज़रों में गिर चुके हैं। तो उनके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वैल्यू क्या खाक बढ़ेगी। और दोस्तों यही कारण है कि आज जो प्राइज मनी बीसीसीआई भारतीय क्रिकेटर्स को दे रहा है, उसे देखकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो रहा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इन पाकिस्तानी लोगों के इन शानदार रिएक्शन वीडियो को। विनिंग प्राइस के बारे में बताएं। देखिए इस दफा $11 बिलियन प्राइस बनी थी, जिसमें 1 लाख रुपए से ज्यादा होता है। $11 बिलियन यानी 1 करोड़ डॉलर कितने? 1 करोड़ और 10 लाख डॉलर। 1 करोड़ 10 लाख डॉलर, जिसमें $2.34 मिलियन इंडिया ले गया,
1.17 न्यूजीलैंड को मिलेंगे और जो लूजिंग सेमीफाइनलिस्ट हैं उनको $6,75,000। पाकिस्तान की टीम को जो पार्टिसिपेशन बनी है $1,12,000 वो मिलेगी और सुपर 8 में जो ना पहुंचे थे उनको $2,70,000 हर। अपना वर्ल्ड कप तो जीत गया है, लेकिन वर्ल्ड कप के साथ एक बहुत ही बड़ा प्राइज उनके लिए अनाउंस हुआ है। जाहिर सी बात है, करते हैं हर कोई। तुम जो भी सुन तो लो ना, तुम पहले तुम मेरी सुन लो भाई। हर कंट्री जो भी वर्ल्ड कप जीतती है तो वो प्राइज तो अनाउंस करती है, ठीक अच्छा। है। जो आईसीसी देता है तो और क्या, और मैं जब तुम्हें प्राइज की वो बताऊंगी ना कि वो कितने प्राइज आईसीसी ने दिया होगा ना, वो 20 करोड़ जो है, मतलब आईसीसी ने ही तो नहीं दिया है ना और उनको, किसने दे दिया? उनको दिया है बीसीसीआई ने 125 करोड़। अबे क्या पागल वगैरह हो रही होगा? इतनी तो कराची की आबादी है भाई। अरे भाई 125 करोड़ अगर पाकिस्तानी हिसाब से लगाया जाए ना 400 करोड़ कुछ बनते हैं ना। अबे भाई ये तो कराची की आबादी से भी ज्यादा निकल गया। इतने तो लोग नहीं है पाकिस्तान के अंदर जितने पैसे अनाउंस कर दिया अगर पाकिस्तानी हिसाब से देखा जाए तो भाई ये वो भाई साहब ने किया होगा, वो जो भाई साहब है। तो मैं तो खुद बोलूंगी मुझे कोई स्क्रीनशॉट सेंड कर दे कि वो आ गए हैं प्राइस। 125 करोड़ अगर इसको हम 15 बंदों में डिवाइड करें जो कि इंडियन टीम की तरफ से खेलने गए थे वर्ल्ड कप, जो हर किसी के हिस्से में 8 करोड़ आ रहे हैं भाई। 0 है। ओके, बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता है। जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। और जो बात शाहिद भाई कह रहे हैं वो आईसीसी का नया जो रेवेन्यू मॉडल है उससे भी काफी क्लियर है कि जितना बिल्कुल जितना मे बी नेक्स्ट टाइम चेयरमैन और आईसीसी का प्रेसिडेंट चेयरमैन जो भी है, क्या पता इंडिया से हो। 38.5% जो आईसीसी की अर्निंग्स है उसका शेयर जो है वो बीसीसीआई को मिलेगा। उसके बाद कोई 6.8 पे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, कोई 6.4 पे ईसीबी है एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चौथे नंबर पे आता है विच इज 5.75। सो आपको लगता है ये सही है डिवीजन? बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। उसने अपने आप को खड़ा किया है। उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से। उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। इवन के तो कुछ दिनों पहले ये भी पता चल रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर या दूसरी दुनिया के क्रिकेटर उनको सारों को जो कह रहे हैं कि अपनी क्रिकेट छोड़ दो और आ जाओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, यहीं से खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। तो पैसे में बड़ी ताकत है सवेरा। पैसे में बड़ी ताकत है। आप उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से या गलत तरीके से, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल में बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है। उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफी अरसे से और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों भी उन्हीं की चलनी है। और ये क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान थोड़ा बहुत रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को हम देख रहे हैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। और एब्सोल्यूट टर्म्स में जो है जो अर्निंग्स हो रही हैं वो वैसे भी ज्यादा हो रही हैं। परसेंटेज में शायद बीसीसीआई का शेयर ज्यादा है, लेकिन बड़ी मार्केट है ना यार। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है यार। आपकी हर बंदा वहाँ बिजनेस करना चाह रहा है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई भी मुल्क हो। वो अभी तो इस वक्त जो है सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली मुल्क हो गई। चाइना को बीट कर दिया उन्होंने। एक टीम जो सेमीफाइनल, एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी 250 कर दे, फाइनल में भी 250 कर दे, तो मेरा मतलब है कि कुछ तो है ना उस टीम के अंदर, कोई तो स्ट्रेंथ है ना। उन लोगों ने काम तो किया है ना, वो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कितनी जबरदस्त क्रिकेट हुई है। ये 900 रन बने, 900 रन 2 मैचों में। सेमीफाइनल में 253 and 246, मतलब इंग्लैंड का 246 7 रन से वो हारे। तो उन्होंने भी खूब कुट लगाई। वो आखिर में एक छोटी मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से वो रह गए। और इस मैच में भी उन्होंने 255 कर दिए। मगर जो चीज मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो हिट लगती थी, आप ये देखें, हम कहते थे ना सीढ़ियों पे जाके गिरी, ये तो 3rd फ्लोर के ऊपर जाके गिर रही थी। अब दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस बात को भली बात ही समझ चुके होंगे कि जो बीसीसीआई है वो भारतीय क्रिकेटर्स पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च क्यों करता है। क्योंकि जो बीसीसीआई है वो भारतीय क्रिकेटर्स की वजह से इतने ज़्यादा पैसे कमा पाता है जो पाकिस्तानी लोग कभी सोच भी नहीं सकते। और यही कारण है कि बीसीसीआई जब भी भारतीय टीम अच्छे परफॉर्मेंस को अंजाम देती है, जब भी किसी बड़े टूर्नामेंट्स को जीतती है, तो बीसीसीआई बहुत ही बड़ी प्राइज मनी हमारे भारतीय क्रिकेट टीम को देती है, जिससे कि उनका मनोबल और भी ज़्यादा हाई होता है और आने वाले मैचों में और भी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस को अंजाम देते हैं। और दोस्तों इस T20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके का परफॉर्मेंस भारतीय टीम का रहा है वो काबिल तारीफ रहा है, सिवाय एक मैच के जो दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ हमने खेला था और हारा था। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो हमारी इंडियन टीम ने कम बैक करा है उसे देखकर पूरी दुनिया और खासकर ये पाकिस्तानी पूरी तरह से दंग हो गए हैं। क्योंकि पाकिस्तान तो ये मान चुका था कि भारत इस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में
नहीं पहुंचने वाला है। और जो भारत इस T20 वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है वो पहले ही इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ये चीज़ें भारत के बारे में सोच रहा था, जबकि वो ये बात जानता है कि भारतीय क्रिकेट टीम की स्ट्रेंथ क्या चीज़ है। और खुद वही पाकिस्तानी लोग जो अपने खिलाड़ियों के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो कितना लो लेवल का क्रिकेट खेलते हैं, उन्हें इस बात का विश्वास था कि पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगा। और इनके विश्वास को घात पहुंचाते हुए उनकी टीम के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने ग्रुप स्टेज के बाद से ही अपने टीम को इस वर्ल्ड कप से बाहर करके बाहर निकल चुके हैं और पूरी दुनिया में शर्मसार हो चुके हैं। क्योंकि पाकिस्तान हुआ बहुत ही ज़्यादा बनाता है। भारतीय क्रिकेट टीम के जो भी खिलाड़ी हैं वो ज़्यादा बातें करने पर ध्यान नहीं देते हैं, वो अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हैं। और इसी का नतीजा रहता है कि वो बढ़िया परफॉर्मेंस देकर अपनी टीम को गौरवान्वित करवाते हैं, अपनी टीम के मनोबल को हाई करवाते हैं और बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से मैच, सीरीज या वर्ल्ड कप को अपने नाम कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार का वर्ल्ड कप इसलिए भी बहुत ज़्यादा रोमांचक हो गया था क्योंकि एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि शायद भारतीय टीम इस T20 वर्ल्ड कप को नहीं खेल पाएगी, क्योंकि भारतीय टीम दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ मैच को हार चुकी थी। लेकिन दोस्तों किस्मत ने एक बार हमारा साथ दिया, हम आगे क्यों बढ़े और उसके बाद भारतीय टीम ने जिस तरीके से अपने सभी मैचों को खेल रही थी उसे देखकर हर कोई दंग था। क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ हमने 250 से ज़्यादा रन मारे और फाइनल में हमने 255 रन से ज़्यादा रन मारे, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। क्योंकि फाइनल जो कि एक बहुत ही प्रेशर वाला मैच होता है, उस प्रेशर वाले मैच में भी हमारे खिलाड़ी ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो न्यूजीलैंड कोई छोटी मोटी टीम है। और इसी का नतीजा रहा कि भारतीय टीम आसानी से इस फाइनल को जीत पाए, क्योंकि फाइनल में 250 स्कोर बना पाना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। और इतना बड़ा स्कोर जब आपके सामने खड़ा हो तो उसे चेज कर पाना भी असंभव सा लगता है। पर दोस्तों आपको क्या लगता है कि हमारे भारतीय क्रिकेटर्स को इतना ज़्यादा पैसा देना सही है या गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।